रोड मैप फॉर 4 सेम टैक्स। यूनिवर्सिटी अपना पेपर को डिवाइड किया 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप का है अपने पास 5 × 3 माने कितने मार्क्स हो गया? ये आपका है 10 × 3 कितना हो गया? 30। और ये आपका 15 × 2 30। देखो टोटल एडिशन बराबर आया क्या? जितना आना था क्या? हाँ ठीक। अब ये देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम रिजर्व है। फर्म असेसमेंट, टैक्स लायबिलिटी, 15 मार्क्स के लिए रिजर्व एकदम। 2 क्वेश्चन तो तुम 2 अटेम्प्ट करना है तुमको। और आउट ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन उम्मीद है आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। सीयू अनाउंस नहीं किया है क्या 15 मार्क्स में जाएगा, बट पर्सनल जो हम लोग एक्सपीरियंस उस बेसिस पे बताए ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे 15 मार्क्स में ही जाएगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, एक तरह से काम हो गया। एक क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक है। अब वो जो तीसरा क्वेश्चन मिलेगा वो डिपेंड करता है टीचर के मूड के ऊपर कि उसको किसको यहाँ पर वोट देनी है। ठीक, मैं 2 क्वेश्चन तो हम लोग का फिक्स हो गया। 5 मार्क्स में आ जाए जो थ्योरी वाला चैप्टर था, शायद आपको याद होगा, असेसमेंट प्रोसीड्यूर याद है, टैक्स फाइलिंग, बिलेटेड रिटर्न, वो सब 5 मार्क्स में तुम डाल 5 मार्क्स में तुमको फर्म्स हम बता सम्स का चैप्टर बता दे। थ्योरी में सुन ली तो जो अब सम्स वाला जो चैप्टर वो सुन ले। इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। वापस बोले ये हम अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, सीयू नहीं बोला है, वापस बता दे रहे हैं। मगर 99% हम कंफर्म है कि ये होगा। 1% तो डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि सीयू तो सीयू है, हम है। इंटरेस्ट हुआ और एक मैडम आपका एडवांस टैक्स भी यहाँ भी गिर सकता है। ठीक है, एडवांस टैक्स भी, हाँ एडवांस टैक्स के लिए जगह बता दी, यहाँ भी है, इवन यहाँ भी है। और ज़्यादा एडवांस टैक्स को टफ करे तो यहाँ भी गिर सकता है। अब डिपेंड करता है सम्स का क्वालिटी टीचर कैसा सिलेक्ट करता है, बट सम्स तो आएगा ही आएगा, सम्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं बात समझ में बात को आपको हम जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे टीडीएस है वो भी यहाँ गिर जाएगा 5 मार्क्स में। टीडीएस भी 5 मार्क्स में गिर गया। 10 मार्क्स के लिए आ जाओ। 10 मार्क्स में तुम सेट ऑफ को फिक्स कर दो। सेट ऑफ वाले सम्स को 10 मार्क्स में फिक्स कर दो। क्या सेट ऑफ तुमको 10 मार्क्स में जाके गिरेगा। ठीक है, डिडक्शन 10 मार्क्स में फिक्स कर दो। क्या डिडक्शन 10 मार्क्स में गिरेगा। ठीक है, एक्चुअल डिडक्शन जनरली में सबसे एक सेक्शन नहीं देगा, तो उसमें 2 सेक्शन इंक्लूड कर देगा। 80C दे दे, 80G दे दे, 80GG दे दे। ठीक है, 2 सेक्शन करके उसमें वहाँ दे देगा तुमको। ठीक, वो हो गया डिडक्शन। तो मोर और लेस समझ में आया होगा आपको हम जो बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें कोई का थ्योरी भी गिरेगा आपको, ये बोल रहे हैं 10 मार्क्स में 2 थ्योरी गिर सकता है। एक 5 मार्क्स का सम्स दे दे, 5 मार्क्स का थ्योरी दे दे उसी चैप्टर का। ठीक है, तो वो भी कर सकता है। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पर बताएं कि आप उस हिसाब से आपका पेपर रहेगा। तो होपफुली आपको थोड़ा सा पता चला होगा हाँ कैसे कैसे हमको प्रिपरेशन करना है। ये आपके लिए ईजी मोड रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी तो हो गया टोटल इनकम। ये मैडम जो टोटल इनकम है ना बेटा, वही टैक्स लायबिलिटी है।
खाली टोटल इनकम निकालने नहीं देगा, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालने बोलेगा एग्जाम में, तभी तो 15 मार्क्स में देगा उसको। मेरा बात समझ में आया आपको? तो थ्योरी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है आप समझ गए? एक सेकेंड, एक चैप्टर क्लबिंग, हो गया, 10 मार्क्स में क्लबिंग आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। अब 10 में नहीं दिया तो 5 में तो गिरेगा गिरेगा। मैं ये मान के चलना चैप्टर जो हम लिखे हैं बोर्ड में हर उस चैप्टर से समझ रहेगा या उसका थ्योरी रहेगा। थ्योरी वाला चैप्टर ज़्यादा करके आपको कौन सा मिलेगा? असेसमेंट प्रोसीड्यूर रहेगा आपका, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, याद है ना, और दूसरा अपने रिटर्न एंड असेसमेंट जो पढ़े थे वो वाला थ्योरी रहेगा। ये वाला जो दोनों थ्योरी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसे पैन नंबर याद है ना, TDS वो सब जो पढ़े थे अपने आपको जो क्लास में, खाली वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा, बस यही है। सर अगर बिना थ्योरी